उम्मीदें हैं? बजट से हमें बहुत उम्मीदें हैं सेंटर से, जो कि महंगाई पे काबू हो, अच्छा बजट आए जिसमें देश की अर्थव्यवस्था सुधरे और आम जन समाज को कल्याणकारी योजनाएं आए जिससे कि महंगाई पर कंट्रोल हो। हमारे जो व्यापारियों जीएसटी, जो कि सरकार सेंटर को करोड़ों रुपए पर मंथ टैक्स देते हैं और उस टैक्स के बदले ही सरकार का विकास होता है, सेंटर के कार्य चलते हैं, स्टेटों के कार्य चलते हैं। व्यापारी रीढ़ की हड्डी है सरकार और सेंटर की, स्टेट की, सबकी कार्य के विकास कार्यों में। हम चाहते हैं कि व्यापारियों के हितों के लिए भी कुछ ऐसा बजट बनाए जिसमें कि व्यापारी जो कि जिस प्रकार से कि सरकार के और डिपार्टमेंट पेंशन लेते हैं, हमारे व्यापारियों को भी करोड़ों रुपए जो टैक्स देता है, सारी उम्र 65-70 साल की उम्र के अंदर वो काम करने के लायक नहीं रह जाता और करोड़ों रुपए सरकारों को टैक्स दे बैठते हैं, उनको भी पेंशन लगा दी जाए जिससे कि वो उनका वृद्ध होने पर कारोबार अच्छा चलता रहे। जिस प्रकार से महंगाई आज क्रूड ऑयल पीछे 53 रुपए डॉलर के हिसाब से है, बैरल के हिसाब से है, और सरकार को चाहिए कि डीजल और पेट्रोल का रेट बहुत कम करे। ये कांग्रेस के समय में भी इतना रेट होता था और डीजल और पेट्रोल 50 रुपए 55 रुपए यही रेट होता था। इस प्रकार से सरकार जो इतना बड़ा क्रूड ऑयल सस्ता होने के कारण सरकार इतना बड़ा जो टैक्स ले रही है, उसको महंगाई के ऊपर भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। हम सरकार से भी निवेदन करेंगे पेट्रोल और डीजल को रेट कम किया जाए जिससे कि आम जनता और महंगाई पर काबू हो। तो उपलक्ष्य में मैं कुछ चीज़ें ऐसी बोलना चाहता हूँ जिसमें देश को घाटा ना पड़े। जैसे दवाइयों के हर पत्ते के ऊपर मैक्सिमम रेट लिखा होता है। जैसे 135 रुपये का पत्ता है तो वो 50 रुपये में मिल जाता है। अगर हम किसी अच्छे हॉस्पिटल में दाखिल हैं तो वहाँ पर दवाई वगैरह सब कुछ बिल देना पड़ता है, वहाँ पर वो पूरे का पूरा रेट लगा देते हैं। और जैसे मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, रिटायर्ड हूँ, तो मैं वो बिल जो है रिम्बर्समेंट में भी लूँगा तो मेरे को उतने ही पैसे मिलेंगे। तो मैं ये बजट आने वाला है, मैं चाहता हूँ कि इस पर खास ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। को जो बजट आ रहा है, हम चाहते हैं कि बजट बहुत बढ़िया आए। बात हम करते हैं कि हम अपना मुकाबला देश का फॉरेन के साथ करते हैं, लेकिन वहाँ देखें तो एजुकेशन और हेल्थ दोनों ही चीज़ें फ्री हैं। जो हमारे देश में सबसे महंगा जो सिस्टम है वो एजुकेशन का है और हेल्थ का है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सबसे पहले इसी बात पर गौर करें कि एजुकेशन और हेल्थ जो है वो दोनों ही फ्री होनी चाहिए। आपने आयुष्मान कार्ड की बात की। आयुष्मान कार्ड आज भारत देश के अंदर 25% भी नहीं बना है और आम आदमी को इसकी कहीं भी सुविधा नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि ये इस बात पर गौर किया जाए और आयुष्मान कार्ड को प्रॉपर डोर टू डोर जाकर बनाया जाए। और दूसरी बात रेलवे की करना चाहूँगा। रेलवे का जो आपका प्लेटफॉर्म है वो 5 रुपये से आपने सीधा 50 रुपये का कर दिया है, और सुपरफास्ट का जो एक्स्ट्रा चार्ज लगता था वो भी 5 रुपये था, उसको भी 5 रुपये से आपने सीधा 50 रुपये कर दिया है। ये बहुत ज़्यादा महंगाई का एक कारण बना हुआ है। और तीसरी बात रेलवे के रिलेटेड ही कि आपने खिड़की से टिकट बंद कर दी कि ऑनलाइन टिकट देंगे, तो आम आदमी के लिए अभी इतने बस की बात नहीं है। इतना देश हमारा अभी तरक्की नहीं कर पाया कि आम आदमी इसको ऑनलाइन टिकट ले सके। इतना सीधा प्राइवेट बंदों को जो है उसको महंगाई और गरीब आदमी और गरीब होने का चांस है इसमें। तो क्योंकि जो भी टिकट 50 रुपये की है कि 20 रुपये वो एक्स्ट्रा और लेगा कि मैं टिकट निकाल देता हूँ। तो आपने खिड़की बंद कर दी, पैसेंजर ट्रेन बंद कर दी। पैसेंजर ट्रेन एक ऐसा माध्यम था, एमएसटी बंद कर दिया। कई डेली पैसेंजरों का रोजगार सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर ट्रेन के कारण चल रहा था। अल्टीमेटली क्या होगा, जो लोगों का कारोबार बंद होगा तो कहीं ना कहीं उससे क्राइम की रेशो और बढ़ेगी। तो मैं चाहूँगा कि रेलवे को पैसेंजर ट्रेन चलानी चाहिए और टिकट्स में जो है वो रिबेट करना चाहिए और उसको ऑनलाइन भी दें आप। लेकिन उसके साथ वो जो खिड़की वाली जो पुराना हमारा सिस्टम है वो गरीब आदमी और आम आदमी भी समझ नहीं पाएगा। कुछ टाइम के बाद आप जैसे जैसे हम अपडेट करते रहें अपने आप को तो वो भी शायद हो पाए। तो ये चीज़ें जो है मेरे दिमाग में, ये बजट में ऐसे जरूर होना चाहिए
और तीसरी बात एक जरूर और कहना चाहूँगा कि गैस के रेट जो शुरू से मोदी साहब आए तो रेट इतने कम कर दिए, रिबेट ये सब्सिडी भी देनी चाहिए। आज मैंने देखा कि मेरे को 2 रुपये 35 पैसे सब्सिडी आई, तो मुझे देख के बड़ी खुशी हुई। चलो सब्सिडी तो आ रही है, लेकिन इतना रेट महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रहा है, और जिससे अर्थव्यवस्था और ख़राब होने के चांसेस हैं। तो इसको देश को ये चाहिए कि आम जनता का, आम आदमी का खास ध्यान रखें, पैसे वाला और पैसे वाला ना होता जाए, गरीब और गरीब ना होता जाए। धन्यवाद। मैं करनाल से हंसराज बजट के बारे में सरकार से प्रार्थना करना चाहूँगा कि सरकार जहां इतने अपने कामों के अंदर ध्यान देती है, थोड़ा सा सीनियर सिटीज़न की तरफ भी ध्यान दे, क्योंकि सीनियर सिटीज़न अपने बच्चों पर डिपेंड करते हैं, उनकी कमाई के सोर्स बंद हो जाते हैं, उनको ज़िंदगी जीने के लिए बहुत दिक्कत आती है। आयुष्मान कार्ड सीनियर सिटीज़न के ज़रूर बनने चाहिए और उनको बनवाने के लिए कोई भी समस्या का सामना नहीं करना चाहिए। नंबर 2, वृद्ध पेंशन जो है इसमें बढ़ोतरी सरकार को कर वृद्धों का साथ देना चाहिए, क्योंकि वृद्ध अपनी आजीविका चलाने के लिए उन्हें बहुत दिक्कत है। कम से कम वो अपना बुढ़ापा सस्ती दवाइयाँ सस्ते रेट पे दवाइयाँ मिलनी, कम रेट पे बच्चों की फीसें कम करनी, सब बातों की तरफ सरकार को ध्यान करना चाहिए। धन्यवाद। जो अभी बजट आने वाला है उससे हमें ये उम्मीद है कि सरकार को कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स, ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि जो लोग हैं प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, चाहे हर एक सेक्टर में, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, वहाँ पर उनकी समस्याओं का समाधान मिल पाए। अगर मैं बात करूं हेल्थ सेक्टर की, तो काफ़ी सारे पिछड़े इलाके हैं जहां पर जो है रोड्स भी ठीक से अभी नहीं बनी हुई है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स भी नहीं है, अगर है तो वो ऑपरेशनल नहीं है, एक्टिव नहीं है। तो हमारी ये उम्मीद है कि हेल्थ सर्विसेज जो है लोगों तक पहुंचनी चाहिए, हर एक इंसान तक पहुंचनी चाहिए। उसके बाद जो मेक इन इंडिया स्कीम या प्रोग्राम हम बोल सकते हैं जो कि सरकार लेकर आई थी, उसमें मेडिकल इक्विपमेंट्स की बात होनी चाहिए कि हमारा भारत जो है वह खुद ही जो है कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स बना सकें। उसके साथ साथ जो है अगर एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए तो सरकार को कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स और लेकर आने चाहिए बच्चों के लिए, ताकि हर एक स्टूडेंट के लिए जो एजुकेशन है वो अफोर्डेबल हो सके। उसके साथ साथ जो है एक गैप जो है प्राइमरी स्कूल और पब्लिक स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल, तो वो गैप भी जो है ख़त्म हो जाना चाहिए। तो हमें ये उम्मीद है कि आने वाले बजट में कुछ ऐसे समाधान का भी हल निकले जिससे कि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जो है इससे लाभ मिले। इस बार जो केंद्र सरकार का बजट आना चाहिए वो इस तरह से आना चाहिए कि जो गृहिणी है उनके लिए लाभदायक हो। जैसे आप जानते हैं कि पहले जो हमारा 2020 गया है वो सारा हमारा कोरोना काल में गया है, जिस वजह से कोरोना काल में हमें बहुत सारे लोगों को, स्पेशली गृहिणियों को, समस्याओं का सामना करना पड़ा। जो प्राइजेस थे वो बहुत ज़्यादा अप मिले हम लोगों को। तो मैं चाहती हूँ जो गैस सिलेंडर है और जितने भी जो रसोई से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सस्ती होनी चाहिए, ताकि जो बजट है वो इको फ्रेंडली हो और हर एक गृहिणी के लिए लाभदायक हो। जो भी कोई मिडिल क्लास और जो लोअर क्लास पर्सन है जो वो सरवाइव कर सके आराम से। क्या उम्मीद है मंत्री जी से, कुछ कहना चाहेंगे? हम वित्त मंत्री जी से यही कहना चाहेंगे कि इस बार जो भी बजट हो वो इस हिसाब से हो कि जो लोअर और जो मिडिल क्लास जो फैमिलीज़ हैं वो अपना जो निर्वाह है वो आराम से गुजार सके, क्योंकि लॉकडाउन के चलते काफ़ी लॉस हुआ है लोगों को अपने बिजनेस में भी और अपने कामों में भी। तो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए इस तरह से हो कि सब चीज़ उनके लिए आसानदायक हो। आमतौर पर गृहिणी है, आपको किस तरह कहना चाहेंगे गृहिणियों को? गृहिणियों के लिए सिलेंडर, गैस सिलेंडर सस्ते होने चाहिए और जितनी भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जैसे आटा, दाल, चावल के जो रेट है वो इतने मिनिमम कर देने चाहिए कि हर एक वर्ग का, हर एक क्षेत्र का जो इंसान है वो आराम से अपनी गुजार सके ज़िंदगी। बस यही कहेंगे कि अब की बार हमारा 2021 का बजट बहुत अच्छा होना चाहिए। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन महंगाइयाँ बढ़ती जा रही हैं,
हर चीज़ की महंगाई है। सिलेंडर को ले लीजिए, पेट्रोल के दाम ले लीजिए, सब्जियों को ले लीजिए। तो हम यही कहेंगे कि बजट अच्छा होना चाहिए कि जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके लिए तो ये बहुत ही बुरी चीज़ ही होती है। यही निवेदन है सरकार से कि बजट हमारा अब की बार अच्छा होना चाहिए। तो आमतौर पे गृहिणी हैं आप, तो क्या क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या चीज़ें सस्ती होती हैं? सस्ती तो कुछ भी नहीं सस्ता होता है। सब्जियाँ ले लीजिए, आप प्याज को लेके चलिए, प्याज के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं। दालें देखें तो दालों के दाम बढ़ते रहते हैं। सिलेंडर देखो तो सिलेंडर के दाम, तो गृहिणियों को तो यही चीज़ें महंगी लगती हैं ना। तो यही कहते हैं कि भाई सबके लिए बजट अच्छा ही रहना चाहिए। तो क्या अपील करना चाहेंगे वित्त मंत्री जी से? वित्त मंत्री जी से यही अपील है कि हमारा 2020 तो वैसे ही बुरा ही गया है कोरोना महामारी की वजह से। 2021 को अगर नया बजट लेकर आएंगे तो वो इससे हमें और ही खुशी मिलेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनल चावला। पेश करना जा रही है, किस तरह का बजट होना चाहिए? क्या बहुत ज़्यादा महंगाई है, जैसे कि हर गृहिणी और जैसे कि हम लोग भी हैं, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, पढ़ाई का खर्चा इतना है। और घरेलू आइटम देख लो, दाल है, चीनी है, या राशन पूरा है, या गैस सिलेंडर देख लो, कुछ भी तो सस्ता नहीं है। इन सब चीज़ों पे सरकार को सोचना चाहिए, बजाय फालतू फालतू चीज़ों के सोचने के। इन चीज़ों पे ज़रा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम तो बहुत बजट की इंतज़ार करते हैं हर साल। बजट तो आए, लेकिन है क्या, कितनी दिक्कतें आती है गृहिणी को? हाँ, बहुत दिखते हैं। देखो, जैसे पेट्रोल वगैरह का भी तो हमें चाहिए कुछ, वो तो चाहिए, आना जाना है, कहीं जाना है, पेट्रोल कहाँ पहुंच गया 80-82 रुपये। तो इन सब में है, महंगाई तो है। बच्चों की एजुकेशन है, ट्यूशन्स हैं, कहाँ से पूरे होते हैं खर्चे। तो वित्त मंत्री जी से कुछ अपील करना चाहेंगे? और यही कहेंगे कि हमारा ख्याल रखेंगे, और क्या। पिछला साल जैसे कोरोना में हाँ, तो बहुत हम महंगाई के बहुत नीचे आ गए हैं। महंगाई से तो बहुत ज़्यादा, उतनी आमदनी अब रही नहीं है, काम उतने रहे नहीं कोरोना की वजह से। एजुकेशन, हाँ, एजुकेशन तो मस्ट है ना बच्चों के लिए, फिर उसमें तो कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं सकते। थोड़ा सस्ता हो जाए, कुछ हो जाए तो बेटर है। क्या नाम है? मेरा नाम सोनिया अरोड़ा। पेश करने जा रही है, किस तरह का बजट होना चाहिए, क्या मांग करते हैं? मिडिल क्लास के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं इस टाइम पे। जॉब्स में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और डेली नीड्स की जो नेसेसिटीज़ हैं उसमें प्रॉब्लम्स हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ में प्रॉब्लम्स है। मेडिकल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबके लिए, तो उसमें थोड़ा सा वर्क करना चाहिए। बेसिक्स जो पेट्रोल है उससे सारा कुछ महंगा हो जाता है, तो उसके प्राइजेस पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। तो क्या उम्मीद करते हैं आप इस बार के बजट? उम्मीद तो हम हमेशा ही करते हैं, और गवर्नमेंट सोचती भी सबके लिए है, लेकिन यही है मिडिल क्लास थोड़ा सा छूट रहा है, तो उनके बारे में सोचना चाहिए। तो कुछ अपील करना चाहेंगे वित्त मंत्री? हाँ जी, ज़रूर, क्योंकि हम मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे लिए भी कुछ करें। क्या नाम है आपका? राखी अरोड़ा। गृहिणी के नाते तो मैं ये कहना चाहूँगी कि केंद्र सरकार वैसे तो सब तरफ से हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रदान कर रही है। चाहे कहीं पे भी आप देखो, किसी भी विषय पर आप देखो, तो हमें हर जगह से फैसिलिटीज़ प्राप्त हो रही हैं। लेकिन गृहिणी के नाते मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो मीडियोकर सेक्शन है हमारा, जो मीडियोकर लोग हैं, उनको जितने तक हम देखते हैं अपने आपस में लेडीज़ हम बात करते हैं तो पता चलता है कि उनको इतनी फैसिलिटीज़ प्राप्त नहीं हो रही। ये बात ठीक है, इससे पहले भी एक ने बताया कि मेडिकल फैसिलिटी है या दूसरी है, या सिलेंडर्स की प्रॉब्लम्स हैं, ये सब प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व नहीं हो पा रही हैं। इसमें सरकार को चाहिए कि हमारे को लेडीज़ के लिए खासकर, जैसे काम धंधे वगैरह इन दिनों के बीच में काफ़ी सब लोगों के निम्न श्रेणी तक पहुँचे हैं, काफ़ी नीचे तक पहुँच गए हैं। उस हिसाब से जो रसोई का बजट हो वो आगे अच्छा होना चाहिए, और महिला सशक्तिकरण के अनुसार अगर देखा जाए तो सब तरफ से हमारे को मीडियम सेक्शन को भी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। जैसे आयुष की सुविधा उनको प्रदान की गई है, गैस की सुविधा प्रदान की गई है, लेकिन मीडियम लोगों को इसकी फैसिलिटी, मीडिया बोलता नहीं है, टैक्स वही भरता है, सब कुछ करता है, लेकिन इतना बोलता नहीं है। लेकिन मैं इतना चाहूँगी कि आने वाले बजट के बीच में उनको भी फैसिलिटी